कब्ज़ा माफिया के लिए बनाया गया कानून क्या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पर लागू होगा? वरासती या ख़ानदानी ज़मीन पर कब्ज़े भी क्या इस कानून में शामिल होंगे? देहात की शामलार ज़मीन पर कब्ज़ा वारने वालों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? मुश्तरका खाते वाली ज़मीन पर कब्ज़े के मामला क्या इस कानून के तहत हल होंगे? जो केस पहले ही अदालत में हों, क्या वो इस केस के तहत सुने जाएंगे? क्या ये कानून रहायशी, ज़राई अराज़ी और कमर्शियल जायदाद पर भी लागू होंगे? कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बनाया गया पंजाब हुकूमत का कानून और इस पर आप लोगों के सवालात के जवाबात अब इस व्लॉग में हम देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है इस पर जो लोगों ने सवालात भेजे और जिस तरह इन लोगों की तरफ से कुछ तनकीद का निशाना भी बनाया गया, तो मेरा ख्याल है कि आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो अब लाजमी देना होंगे। और इसके जवाबात के लिए मैंने बाकायदा महकमा कानून और बोर्ड ऑफ रेवन्यू से उनसे रब्ता भी किया कि कुछ लोगों के सवालात हैं, क्योंकि जैसे मैंने इस कानून के हवाले से जो ड्राफ्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया है, इस पर कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं थी और ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपके साथ जो है वो डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अभी उन पर बात करना जो है वो लाजमी है, लेकिन वो इसमें कानून के अंदर या इस ड्राफ्ट के अंदर उनको मेंशन नहीं किया गया। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अब उस पर हम जो है वो आज बात कर लेते हैं कि जो आपके सवालात हैं। और आपके सवालात में सबसे पहले सवाल तो ये था कि जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर जो विरासत का इंतकाल और उस पर जो कब्ज़ा हो जाता है, वो ज़मीन कैसे वागज़ार करवाई जाए। तो इस पर बोर्ड ऑफ रेवन्यू और महकमा कानून का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब का जो ये नया ड्राफ्ट ये कानून तैयार किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि जिस किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो उसको वागज़ार करवाया जाए, लेकिन बशर्ते ये कि उसके तमाम दस्तावेज़ात आपके पास मौजूद हों और उसके बाद ही हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगी। अब जिन लोगों ने इन कुछ सवालात पर जो कमेंट्स किए और सवालात किए, तो उनके जवाबात जो मैं अब आपको दूंगा, उसमें आप लोगों को मेंशन भी करूंगा कि किस शख्स ने क्या सवाल जो है वो किया। अब इसमें सबसे पहले तो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो है वो सवालात उठाए गए। सैयद इसरार अली गिलानी वो लिखते हैं कि सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटीज़ को लगाम जो है वो डाली जाए। अब हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर इस पर सेक्रेटरी जो कानून है उनसे मैंने सवाल किया कि सर, अगर इस हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, अगर उन्होंने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो अगर वो नहीं दे रहे किसी को प्लॉट, तो इस पर क्या कानून कहता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी बातचीत जो है वो जारी है, अभी ड्राफ्ट में मज़ीद तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और ड्राफ्ट जैसे ही मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के बाद हुकूमत के सामने रखा जाएगा तो उसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये मज़ीद इन प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी एक ड्राफ्ट की शक्ल में है, तो जब ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है तो इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड की जाएंगी। और उसके बाद एक शहरी जो है वो लिखते हैं इसके ऊपर कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा कमेंटर है, शहर खान इनका नाम है। वो कहते हैं कि ऐसा कानून जो है वो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने बाकायदा इस कानून के ऊपर अप्रिशिएट भी किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि ये वाकई वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि कब्ज़ा माफिया को जो नासूर है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और पाकिस्तान में जगह जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा जात जो है वो कब्ज़े हो चुके हैं और इन माफिया को कोई जो है वो लगाम नहीं डाल रहा। नासिर नवीद है वो लिखते हैं कि इंशाल्लाह फ़ौरी इंसाफ होगा और उन्होंने मरीम नवाज़ को बाकायदा जो है अप्रिशिएट किया। और उसके बाद अशर नवीद हैं, वो कहते हैं कि खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे मुल्क में भी ये कानून जो है वो नाफज हुआ। फिर उन्होंने अपना शिकवा भी एक लिखा, अपना मसला भी लिखा है कि उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो हो चुका है। तो अशर नवीद से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने पास दस्तावेज़ात रखें। अगर आपके पास दस्तावेज़ात होंगे, आप मुतलका इज़लाक़ के DC के पास जाके आपने दरख्वास्त देनी है, तो आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। और उसके बाद बुरहान लिखते हैं कि किराएदार का किराए के मकानात के हवाले से निकलने वाले जो केसेस हैं, क्या वो भी शामिल होंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। ये आज ही, क्योंकि सेक्रेटरी कानून ने बाकायदा इस बात की तस्दीक है कि जो किराए वाले इश्यूज़ हैं कि अगर आपने घर किसी को किराए पर दिया और उसने कब्ज़ा कर लिया, बस आपके पास दस्तावेज़ात होने चाहिए। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ साबित है कि ये चीज़ आपके नाम है, तो आप फिर बेफ़िक्र रहें। आपको ये घर, आपका जो भी ज़मीन आप पर आपकी कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, आपको कब्ज़ा लाजमी मिलेगा। और उसके बाद एक और शायरी हैं, वो लिखते हैं कि जनाब सफ़िया सुल्ताना है ख़ातून, वो लिखती हैं कि जो जोहड़ और ज़ख़ीर ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़ा किया जाता है उसको छुड़ाने के लिए किसको एप्लीकेशन दें। और उन्होंने ये भी कुछ तनकीद भी की कि अफसरान जो है वो मिले होते हैं तो मज़लूम का साथ देने वाला कोई नहीं है, ये उन्होंने लिखा। तो इस पर मैं आपको सफ़िया सुल्ताना जी, आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि जो मैंने पहले बात भी कही
कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने एक चीज़ जो है वो क्लियर करवा ली है। वो कहते हैं कि इसमें तमाम हाउसिंग सोसाइटी भी आ जाएंगी, आपके जो ज़राई अराज़ी है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद आपके जो घरों के हवाले से रिहायशी या कमर्शियल प्लाट्स वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो बस आपने दस्तावेज़ात अपने जो है वो तैयार रखने हैं। और उसके बाद मलिक मोहम्मद सदीक़ वो लिखते हैं कि जिन ज़ालिम लोगों ने कब्रिस्तान और मस्जिद और दरबारों की जगह पर कब्ज़ा करके वहाँ पर प्लाजे और दुकानें बना रखी हैं, तो उनका कौन साथ होगा, कि पुलिस भी साथ देती है। ये भी इन्होंने एक तनकीद भी की, साथ सवाल भी रखा। तो अगर तो कब्रिस्तान या कोई मस्जिद की जगह है जिसके वो अगर वो गवर्नमेंट की जगह है तो गवर्नमेंट वो खुद वागज़ात करवा लेगी, वो भी तो गवर्नमेंट का मैटर है। अगर आपकी किसी ज़मीन पे किसी ने इस तरह के प्लाजे बना रखे हैं तो फिर वही सवाल, आप दस्तावेज़ात रखें, आपको ज़रूर जो है वो कानून आपकी मदद करेगा। इसके बाद साजिद अख्तर लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने साथ लिखा है कि ये इक़दाम जो है वो हज़ारों लोगों की परेशानी के लिए जो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परेशानी से गुजरे कि उनके घर पर कब्ज़ा है, और वो भी कह रहे हैं कि उनके घर पर 8 साल से कब्ज़ा है और उनके घर पे स्कूल बना रखा है और वो अपनी 3 बेटियों के साथ किराए के घरों में जो है वो रह रहे हैं। तो इस पर उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। तो साजिद साहब, आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप अपने पास दस्तावेज़ात रखें, बिल्कुल आपकी सुनवाई जो है वो होगी। दरवेश मोहम्मद लिखते हैं कि उनकी ज़राई ज़मीन पर 2023 में कब्ज़ा हुआ और फ़ौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन कोर्ट मोमिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और अदालत के ज़रिए FIR भी करवाई। 2 साल तक पुलिस मुलज़मान को अदालत तक जो है वो ना ला सकी। तो मेरे भाई, आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अगर तो आपका केस अदालत में है, ये अहम चीज़ है, अगर आपका केस अदालत में तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपका उस केस को जो है वो ना सुने, क्योंकि वो कोर्ट प्रोसीजर है। तो उसमें अगर वो कोर्ट के अमल दरामद में अगर दखलंदाजी देते हैं तो उस पर वो, मेरा ख्याल है कि मेरा कोई भी महकमा या कोई भी ऑफिसर जो है इस पर बात नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि कोई केस आपका कोर्ट में ना हो तो वही सुना जाएगा। जो आपका केस कोर्ट के अंदर मौजूद है, अदालत के अंदर मौजूद है, उस पर अभी गवर्नमेंट जो है वो खामोश है, हो सकता है उसको हाथ जो है वो ना डाला जाए। और उसके बाद मतलब एडी खोकर वो लिखते हैं कि मुश्तरका ज़मीन का जो खाता हो तो उस पर कैसे बचा जा सकता है। उसमें जो मजबूत होता है, जिस ताकतवर होता है वो तो ज़मीन दबोच लेता है, और जो कमज़ोर होता है वो नहीं ले सकता। तो मुश्तरका खातों के ऊपर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब हुकूमत इसको भी कानून के अंदर जो है वो शामिल कर रही है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो अभी तय नहीं, उस पर कंसल्टेशन जो है वो जारी है। तो अब्दुल इस्लाम कमांडो लिखते हैं कि अल्लाह का शुक्र है ये कानून निकल आया। एक फ्रॉडी ने 2012 से उनकी 3,71,000 रुपये प्लाट के हज़म जो है वो किए हैं, ना वो प्लाट वापस करें ना पैसे। तो अब्दुल इस्लाम कमांडो साहब, अगर आपके पास पैसे हैं तो यह दरख्वास्त है, आप दस्तावेज़ात को आप दस्तावेज़ात अपने जो है तैयार रखें, तो ये कानून जो है वो आपको मदद देगा। बस आपने अपने मुतल्लिक़ा अज़ला के DC को जाकर दरख्वास्त देनी है और दरख्वास्त की सुनवाई जो है वो होगी। और मुश्तरका खाते में बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो आ रहे हैं, और एक सैयद अमीन शहजाद है, वो लिखते हैं कि ख़ानदानी विरासत को ऐसे तरीके से तकसीम करना भी इस महकमे में इख्तियार में होना लाजमी है, क्योंकि बासर लोग सादा बहन भाइयों का हक बासानी मार लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा इशू है, फैमिली डिस्प्यूट वो बात होनी चाहिए, और ये कानून का हिस्सा भी बनाने जा रहे हैं। जो मेरी बात हुई है, अब देखें जब ये ड्राफ्ट तैयार करके हुकूमत के सामने रखते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है और बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जो कि जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो हुकूमत चाहती है कि 90 दिन के अंदर आपका ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़ा है वो उन्होंने वागज़ात करवाना है, और इसके लिए किसी हद तक भी वो जा सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों ने सैयद मनाज़र ये लिखते हैं कि जिन लोगों ने किसी के मलकियती मकान पर कब्ज़ा कर रखा है उनका यही भी तरीक़ाकार है छोड़ने का कोई और। तो आपके लिए दरख्वास्त है कि भजन उनके लिए भी यही तरीक़ाकार है। आप बस अपने पास जो है एक सिंपल सी बात जो वाज़ह की है सेक्रेटरी कानून ने और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम ने, कि आपके पास सिर्फ दस्तावेज़ात जो है वो होने चाहिए। अगर दस्तावेज़ात होंगे तो आपकी जल्द जो है वो सुनवाई होगी। फातिमा जहाँ लिखती है कि अगर किसी ने माजी में कब्ज़ा करके ऊपर मकान बना लिया हो तो बिल्कुल, अगर आपके पास दस्तावेज़ात हैं तो आप जो है ये वापस ले सकती हैं, लेकिन बशर्ते ये कि आपका केस जो है वो कोर्ट में ना हो। और उसके बाद जमील खान लिखते हैं कि उनका रकबा है जंग शोर कोर्ट में, तो ये वरासती इंतकाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो वरासती इंतकाल के ऊपर भी यही कानून जो है वो लागू हो सकता है, बशर्ते ये कि ये कोर्ट में ना हो। तो ये वो कुछ सवालात थे जो कि हर शहरी की तरफ से किए गए। और शामलाट के ऊपर भी, शामलाट के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह रहा का मौक़िफ़ ये है कि इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये इसको कानून का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा या नहीं, लेकिन अभी इसको एक ऊपर प्रोसेस जो है वो चल रहा है, क्योंकि शामलाट का बहुत बड़ा इशू है और हो सकता है वो इसको कानून में शामिल भी कर ले और हो सकता है इसको कानून में शामिल ना करें। तो ये वो सवालात थे। तो इस पर अब हुकूमत पंजाब का जो एक प्लान है कि इसको जल्द ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया जाए। पहला जो ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया गया तो उसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो अब ऐड की जा रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें वाज़ह नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपके
कोई और सवालात हैं या आप कुछ राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उन सवालात के जवाबात भी जो है वो हम मुतल्लिका हुकाम से, अफसरान से वो लेंगे। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि ये कानून जो बन गया है, इस कानून पर अमल दरामद के लिए हुकूमत हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगी, खा वो पीरा फोर्स हो, खा वो CCD हो। CCD की जो कार्रवाइयाँ वो आपके सामने ही हैं, और पीरा फोर्स किस तरह से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो वो कार्रवाइयाँ करी वो भी आपके सामने, क्योंकि एक अच्छी खासी फ़ोर्स जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से बना दी गई है। तो आप परेशान ना हो, बस आपने करना ये है कि आप बस दस्तावेज़ात अपने पास रखें। आपके पास आपकी ज़मीन का, घर का, प्लाट का, जो भी आपकी मलकियती है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपने मुतल्लिका DC के पास जाना है। आपके ज़िला में अगर लाहौर में है तो लाहौर का DC के पास आपने जाना है, आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी, क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट विंग जो है वो बना दिया जाएगा एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत। जब वो सेपरेट विंग बनेगा तो आपने वहाँ पे दरख्वास्त देनी है, और डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़िम्मेदार है कि वो जल्द अज जल्द 90 दिन के अंदर उसका फ़ैसला करें। अगर जब वो केस अगर ज़्यादा कुछ उसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं तो फिर वो ट्रिब्यूनल के पास जो है वो जाएगा। तो ट्रिब्यूनल जो है उसके पास भी यही है कि वो 90 दिन के अंदर उसका फ़ैसला करे। ये नहीं कि उसको इल्तवा करे, वो रोकेगा नहीं आपका केस। 90 दिन के अंदर अंदर उसने फ़ैसला करना है कि ये ज़मीन आपकी है या नहीं है। उसके बाद जो है अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो फिर कोर्ट में अगर केस जाता भी है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो इसको मखसूस करके जो है वो सुनेगा। तो कोई भी आपका केस जो है वो ज़ेर इल्तवा नहीं होगा। फिर भी बारहा आपसे यही अपील है कि अपने पास दस्तावेज़ात रखें। दस्तावेज़ात रखने के बाद इस पर अमल दरामद होगा। अभी ये ड्राफ्ट प्रोसेस में है, जल्द कैबिनेट से अप्रूवल होगी, कैबिनेट के बाद ये असम्बली में जाएगा तो ये बाकायदा एक कानून जो है वो बन जाएगा। और ये कानून बनने के बाद जिसने भी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है उसको उससे वागज़ा करवाने में आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं।